हेलो एवरीवन, 7th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर कर रहे थे हम लोग। हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स समझ लिया था और फिर कंपेयरिंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ रूल्स भी समझ लिए थे। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन करने के बाद आपका जो भी टर्म हमने पहले समझा है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपने पहले समझ रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस पे पावर्स होते हैं या एक्सपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 7 × 7 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 7 है। तो यहाँ क्या है, 7 जो है वो बेस है। ठीक है, और ये चूँकि 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर 6, यानी कि 7 रेज्ड टू द पावर 6। यही आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। क्लियर है ना। यहाँ पे 7 जो है बेस है और 6 जो है एक्सपोनेंट है। चूँकि ये एक्सपोनेंट है इसीलिए इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, 7 रेज्ड टू द पावर 6। ठीक है, तो हमने 7 × 7 6 टाइम्स मल्टीप्लाई ना करके इसका शॉर्ट फॉर्म यानी 7 टू द पावर 6 जो लिखा, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्लियर है। तो इसी तरह से देखते हैं दूसरा भी। यहाँ पे 2 नंबर है, 3 और 3 और फिर 23 23। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 3 बेस हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा और फिर हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। फिर 23 2 टाइम्स है तो 23 टू द पावर 2। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पे है, तो हम 3 टू द पावर 2 लिख देंगे। फिर 1 4 1 4, यानी कि 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है और 5 2 टाइम्स। ठीक है ना, तो 5 टू द पावर 2 लिख दीजिए, बस हो गया। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 2 टाइम्स 12 को मल्टीप्लाई किया गया है तो 12 टू द पावर 2 लिख दीजिए। फिर 1 2 3 टाइम्स 11 को मल्टीप्लाई किया गया है तो 11 टू द पावर 3। ये इसका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपॉन में है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस 1 2 3 4, यानी कि ऊपर में हम लिख देंगे 13 टू द पावर 4 और नीचे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 17 टू द पावर 5। क्लियर है। अगर ये दोनों पावर सेम होते, दोनों एक्सपोनेंट सेम होते, तो हम इसे 13/7 और होल टू द पावर 4 या 5 भी लिख सकते थे, अगर दोनों के एक्सपोनेंट्स 4 होते या दोनों के एक्सपोनेंट्स 5 होते। आगे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं फिर समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट है आपका -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। कुछ नहीं करना है, बस -5 हम ब्रैकेट में लिख देंगे और पावर दे देंगे 3। -5 रेज टू द पावर 3। क्लियर है। तो ये मैंने कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए थे जिससे आपके एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन था हमारा, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने इन सारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।